याद रखना, वरिष्ठ वही है जो श्रेष्ठ कार्यों में सहयोग करने के लिए अपने मन से खड़ा हो जाता है। और जीवन में मनुष्य नाना प्रकार के कार्यों को करता है, परंतु परमार्थ के कार्य करने का सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। ऐसे तो सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति बिजी है, किसी को नहाने की फुर्सत नहीं, किसी को खाने की फुर्सत नहीं। पूरा धरती उलट आकाशे जाए, चींटी के मुख हस्त समाए। मनुष्य सोचता है मैं क्या न कर डालूं, क्या न इकट्ठा कर लूं। लेकिन याद रखना, इस श्लोक के अंदर दो प्रकार का कार्य होता है। एक तो स्वार्थ का कार्य, जिसमें आपको पेट भरना है, अपनी पेटी भरनी है, बेटा बेटी को संभालना, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कार लाओ, ये लाओ, वो लाओ। लेकिन दूसरा है परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ, परहितार्थ। जो व्यक्ति परमार्थ के पथ पर एक कदम बढ़ाता है, याद रखना जगत की सारी शक्तियां उसके साथ साथ में कदम बढ़ाती हैं और उसको सफलता मिलती है। यथा यथा ही पुरुषा कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा से सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशया। विदुर जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जैसे जैसे मनुष्य परमार्थ के कार्यों में मन लगाता है, धर्म के कार्यों को करने के लिए मन में सोचता है, वैसे वैसे उसके वे समस्त कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, सफल होते चले जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, नात्र संशया, इसमें संदेह करने की बात ही है। ये तो गंगा गौड़ बहुत ही शक्तिशाली हैं, 4 भाई, इनके साथ में त्रिपाठी परिवार, गांव के लोग भी योगदान में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं बिल्कुल अकेला है और हिम्मत बांध दिया कि मैं भी सत्संग कराऊंगा। मेरे से पूछा अकेला हूं, मैंने कहा तू अकेला सो बघेला, और दूसरे में रंग, और तीसरे में आनंद, और चौथे में चंगम चंग। तो बोला हो जाएगा। मैंने कहा जहां पर कृष्ण भगवान, राम भगवान, कबीर भगवान, तुलसीदास सब मदद में खड़े हैं, ये कोई स्वार्थ का काम नहीं है। जरूर होगा, सफल होगा, कोई बकवास नहीं। और सफल हो गया। तो ये कार्यक्रम आपने परमार्थ के लिए रखा है कि जिस प्रवचन को सुन करके हमारा जीवन सुधरा बदला, उस प्रवचन को हमारे क्षेत्रवासी ग्रामवासी भी श्रवण करें, गोरखपुर जिले के लोग, महाराजगंज के लोग सत्संग का लाभ लें। ऐसी सोच के साथ में आपने समागम रखा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए दिल्ली के भी श्रोता आए हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। महाराजगंज से भी श्रोता आए हुए हैं, उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। 14-15 उनके यहाँ समागम होगा, यही तारीख है ना। न्योता भी दे रहे आपको, दे दो न्योता खड़े होकर। कल पर्चा वर्चा ले आओ, बांट दो ना। लाए हो, बाद को बांटना, भीड़ हो जाने दो। साहिब बंदगी, ये छत्तीसगढ़ से आए हैं साध्वी लोग, हमारे साथ में बिहार से भी आए हैं। खड़े हो ऋषिपाल, बिहार वाले खड़े हो जाए। ये देखो बिहार, गुजरात के भक्त जी आए। भारत देश के कई प्रदेशों के लोग इकट्ठे हुए हैं। सीतापुर जिले के महाराज जी खड़े हो, अभिषेक बाबा। ये सब बाराबंकी जिला, बस्ती जिला, अयोध्या जिला, देवरिया जिला, कुशीनगर जिला, हाटा घाटा फाटा, उसी में जगदीशपुर से राजेश दुर्गेश खड़े पड़ा। ये सब राम बहादुर जी बस्ती, क्या इनकी मस्ती, मखौड़ा धाम फटाफट। ये कितनी श्रद्धा। नींबूलाल जी देवरिया से आए, नींबूलाल खड़े हो जाओ, बहुत आशीर्वाद। मौसम के बिगड़ने के कारण लोग डरे हुए, लोगों को डर है कहीं बादल न गिर जाए, कहीं बादल हिमालय इलाके ऊपर न गिराते। बहुत डरे हैं लोग, और मरने से बहुत डरते हैं लोग, और जहां डरते हैं वो घर ही मरते हैं। जही मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए करना मुआ, जो बहुरी न मरना होए। न मन मरा न ममता मरी, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। 1000 बार शरीर मर जाए, लेकिन जब तक मन नहीं मरेगा
फिर से जन्म होगा, ममता नहीं मरेगी, फिर से जन्म होगा। और ये ममता बहुत कठिन चीज होती है, ये अंदर का खेल है। बाहर तुम बोलते रहोगे, हम किसी चक्कर में नहीं फंसे हो, भीतर फंसे रहोगे। ये मोह, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। तो जो मैं सुनाना चाहता हूं उसका प्रसंग ले लेता हूं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि ये संसार कैसा है, संसार का स्वरूप कैसा है और संसार में सुख कैसे मिल सकता है। और यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे। अर्जुन कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन सुखी नहीं। किसी के साथ सोना के साथ रहकर तुम सोना नहीं हो जाओगे। याद रखना, भगवान के साथ खड़े हो गए, भगवान थोड़े तुम बन गए। प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लिया तो पीएम मोदी थोड़े हो गए। तुम रहोगे वही, कौन जो हो सो। अर्जुन दुखी है, और जो दुखी होता वही सुख के बारे में पूछता है। जो बीमार होता वो दवाई की चर्चा बहुत करता है, खूब बात करता है, ये वैद्य अच्छा है, वो वैद्य वो है, वहां दवा मिलती है। और जिसके बीमारी नहीं वो वैद्य को भूल गया, डॉक्टर को भूल गया, हॉस्पिटल भूल गया, दवाई भूल गया, उसको लफड़े से मतलब ही नहीं। जिसको ठंडी लगती वही रजाई की बात करता है, रजाई ढूंढता है, और ठंडी लग ही नहीं, रजाई भूल जाती है, बोरी में बांध के रख दी जाती। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, सुख कैसे मिलेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःखः यम ही न व्यथंति एतहि पुरुषम पुरुषर्षभम। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, जो लोग सुख चाहते हैं सबसे पहले उनको अपनी भावना को ठीक करना पड़े। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। लोगों की भावना अच्छी नहीं है, तुम उन्नति करते हो। जिनके अंदर जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, उनको सुख नहीं हो रहा, दुख हो रहा। तुम कार लाते हो, जिनकी भावना अच्छी नहीं उनको चोट लग जाती, ये कार ले आए। इसलिए भावना कैसी होनी चाहिए, प्रेम की भाव। किसी का विकास तुम्हारी प्रसन्नता बनना चाहिए, किसी की उन्नति तुम्हारी खुशी बननी चाहिए, और किसी का डेवलप तुम्हारा आनंद बन जाना चाहिए। मैं किसी का अच्छा मकान देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, उसका फोटो खिंचवाता हूँ कि हम भी ऐसा बनाएंगे। जब मैं पैदल चलता था, किसी की अच्छी गाड़ी देखता था, तो मेरे शिष्य छोटे छोटे थे, वो कहते थे, गुरुजी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। तो मैं भी थोड़ा विचित्र व्यक्ति था क्या, अभी भी विचित्र है। तो मैं बोलता था, हाँ ये बहुत टॉप की गाड़ी है। गाड़ी का टायर खरीदने के पैसे नहीं थे, तब भी हाथ उठाते थे टॉप की। फरीदाबाद दिल्ली में खड़ा था मैं, मेरे शिष्य ने कहा ये गाड़ी बहुत अच्छी गुरुजी। मैं देखा उसके बड़े बड़े टायर थे, हाँ ये टॉप की। तो गाड़ी जो चला रहा था वो गाड़ी रोक कर मेरे पास आया और बोला कि क्या करते हो। भजन। हमने कहा भजन करता हूँ, सत्संग करता हूँ। बोले दान लेते हो कि नहीं। हमने कहा ले लेता हूँ। तो अपनी पत्नी को इशारा दिया, दान दे दो। मैंने कहा, मन में सोचा 200-500 रुपये दे देगी। उसने 11,000 दिए गिनकर। हमने कहा वाह, पत्नी हो तो ऐसी हो, इशारे से फट से दे दे। तो मैं सोचा ये क्यों दे दिया। फिर उसने अपना एड्रेस कार्ड दिया, कहा मेरे घर आना तो 11 करोड़ दूंगा। मैं उसके घर आज तक गया ही नहीं, और उसका एड्रेस कार्ड भी इधर उधर हो गया, और जाऊंगा भी नहीं। क्यों? याद रखना, वो 11,000 ही 11 अरब के समान है। जो सम्मान हो गया, अब उसके हाथ जाना नहीं है, दुबौली में आना है। जय। दूसरों की उन्नति देखकर जो खुश होता है उसकी उन्नति भी शुरू हो जाती है। दूसरों के बच्चों को देखकर जो मां प्रसन्न होती है उसके भी बच्चे होते हैं। और दूसरों से जो प्रेम करता है, याद रखना, फिर भगवान उससे प्रेम करता है जो सबसे प्रेम करता है। अर्जुन ने यह भी पूछा था कि हे भगवान, तुम किससे प्रेम करते हो। अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा सर्वारम परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित अनन्य योगेन भक्ति
कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो समस्त प्राणियों से प्रेम करता है उस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं। देखिए बहुत बड़ी बात हो गई, मोबाइल मत चलाना जवान। जो सबसे प्रेम रखता है उससे मैं प्रेम करता हूं। लोग चाहते हैं भगवान हमसे प्रेम करें, भगवान हम पर कृपा करें, भगवान हमको आशीर्वाद दें, भगवान हमको दर्शन दें, लेकिन अंदर घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है। और जिनके मन में छल कपट है उनको भगवान दर्शन नहीं देगा, उनको चांडाल का ही दर्शन होगा। इसलिए निवेदन है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। बाबा गाया करो, मुस्कुराया करो, मुस्कुराते कम, थोड़ा मुस्कुराने से हमको खुशी हो। ऐसे भूत पिशाच जैसा मुंह बनाकर बैठते लगता है कहीं से मार कूट करके आए। बाबा तुम भी यहाँ थोड़ा ओंठ खोल दिया, गायक संत भी थोड़ा खुश हो जाए। अरे कोई कारण नहीं हंसने का है, खुश रहना चाहिए। यहाँ दुनिया में खुश रहने का कोई कारण नहीं है, और दुखी रहने के बहुत कारण। हर घंटे में दुखी रहने के समाचार आ रहे हैं, और खुश रहने का समाचार बहुत मुश्किल है। इसलिए कांटों की गोद में गुलाब खिलता है, तो दुखों के कांटों की गोद में तुम्हारे सुख का गुलाब खिलना चाहिए। ऐसी जिंदगी होना चाहिए। तुम्हारे पड़ोस में पोता पोती आता नहीं है, जरूरत नहीं, अकेले बिस्तर पर लेटिए, मुस्कुराइए, प्रवचन सुनिए। पोता पोती क्या करेगा, वो तो बहुत लीपा पोती कर चुका, अब क्या जरूरत है। बेटा बहू को बैठने का टाइम नहीं, तुम बहुत खुश रहो, झंझट खत्म हो गया। लेटे लेटे योगा करो, टांग फेंको, हाथ हिलाओ, पंजा हिलाओ, और फिर सो, फिर जागो, फिर पानी पियो, फिर लघु शंका जाओ, फिर सो, और फिर उठो, फिर कुछ चबाओ खाओ, फिर सो। खूब सो, 10 घंटा सो। बूढ़ों को 10 घंटा सोना चाहिए, बच्चों को 10-12 घंटा सोना चाहिए, और जवानों को केवल 7 घंटा सोना चाहिए। जब बूढ़ा 10-12 घंटे सोता है, याद रखना वो बीमार नहीं होता है, और जब बच्चा 10-12 घंटा सोता वो भी बीमार नहीं होता है, और जो जवान 10-12 घंटा सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है। जवानों को 7 घंटे, देख लो तुम जवान हो कि बुढ़े हो कि बच्चे हो। कितने जवान लोगों को देखा है कुंभकर्ण के बाप बन गए, ऐसे सोते हैं, नाक बजाते हैं, लगता ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये ज्यादा सोने से भी बर्बाद हो जाओगे, याद रखना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुःखः। कुचिलेनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। विदुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, भाग्यवान बनना चाहता है, उसे गंदे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। मैले कपड़े, साफ कपड़े पहनना चाहिए। कपड़े तुम्हारे साफ होंगे, धन तुमको आएगा। आज से जा करके रात भर कपड़े धो, और साफ है तो मत धोना, फिर भी डुबा के बैठो बाल्टी में, तो कल पहनोगे क्या। जिनके कपड़े गंदे, मैलुआ कलर के कपड़े मत पहनो, चटक मटक कलर के पहनो। मैं तो संत हूं, मेरा कलर तो एक ही रहेगा, लेकिन तुम 4 खाना, 8 खाना, 16 खाना, पाखाना, ऐसा कपड़ा मत पहनो। बिल्कुल फ्रेश कपड़ा, चटपटा, चटक चटक चटक। साफ कपड़े पहनने वाले को लक्ष्मी चुनाव करती है। दंत मलोपधारणम, जिनके दांत साफ रहते हैं, जब मुस्कुराते हैं मोती जैसे चमकते हैं दांत, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी आती है। ये शास्त्र प्रमाण बोल रहा हूं, पॉकेट की बातें नहीं बोल रहा हूं। विदुर नीति में लिखा हुआ है। जिस विदुर का कृष्ण भी सम्मान करते थे, जिस महात्मा विदुर को धृतराष्ट्र भी आदर रखते थे, और जिस विदुर की वाणी पूरे विश्व के अंदर उनके नीति वचन मशहूर हैं, विदुर ने एक एक बात तौल कर बोली है। कबीर ने भी तौल कर बोला है, तुलसी ने तौल कर बोला है। ऐसे थोड़े ये महान पुरुष कहलाते हैं चाणक्य आदि। इनका एक एक श्लोक तुम्हारे लोक पर लोक को संवारने की ताकत रखता है। बहवा स्नान, और बहुत भोजन मत खाइए। जो बहुत भोजन खाता है दरिद्र घर में आता है और लक्ष्मी रूठ जाती। देख लो भोजन कितना खा रहे हैं लोग। रोटी गिनते हैं, पेट को देखते ही नहीं। कहते हैं पहले हम 10 रोटी खाते थे, अब तो 8 खाते। अरे रोटी मत गिन, एक दिन 1 रोटी खाकर देख ले, उसी दिन दिमाग तेज हो जाएगा।
उसी दिन अच्छा लगेगा, उसी दिन अच्छी नींद आएगी। कम भोजन करने से बुद्धि प्रखर हो जाती है। अधिक भोजन खाने से बुद्धि, खोपड़ी बचती है, बुद्धि खत्म हो जाती है। इसलिए बहुत भोजन मत खाना। आज से सब संकल्प ले लो, जो बहुत मेहनत करते हैं वो थोड़ा 2-3 रोटी खा लें, कम मेहनत करते हैं थोड़ा कम खाएं, जो बिल्कुल शरीर से मेहनत नहीं करते हैं बस 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम, थोड़ी दाल, थोड़ी सब्जी, थोड़ा चावल भी खाइए। बिल्कुल चावल बंद मत करो। ये 4 चीजें अनिवार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा भी चाहिए, फैट भी चाहिए, शरीर में 1 चम्मच घी भी चाहिए। घी न मिले तेल, ऐसे मत पी लेना कच्चा तेल, सब्जी में डाल के। और थोड़ा जीरा, धनिया, मिर्च, मसाला भी चाहिए। बिल्कुल ये उबाला सुबाला मत खाइए, ये तो रोगियों का काम है। आप बढ़िया बना के खाइए, फर्स्ट क्लास। सब्जी छौंकी जाए तो 4 घरों में खुशबू पहुंचनी चाहिए। दाल में छौंक मारो तो छत पे खुशबू जानी चाहिए। और तुम ऐसे छौंकते हो कि तुमको ही खुशबू नहीं आती। पता नहीं उसमें क्या डाल देते हो, माटी कूड़ा। बहुत अच्छा भोजन बनाना चाहिए, मन से बनाना चाहिए, प्रेम से बनाना चाहिए। खाने वाले खाएं बाद को खुशबू से ही सुगंध आ जाए, आनंद आ जाए। और मछली वछली मत पकाना। ये मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाना मना है। हरी सब्जी खाइए, आलू खाइए, आलू बंडा खाइए, मुर्गी अंडा मत खाइए। पाप लगता है किसी जीव का वध करने से। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबो न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। एक कवि ने कहा है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह हृदय में हल्ला। बिस्मिल्लाह रहीम अल्लाह इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह। और फिर मछली और गिरगिट से उड़ ये सब गाय भैंसा खा रहे हो, बता रहे हो कि कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है। वारे तुम्हारा ज्ञान, कण कण में राम है तो क्या मुर्गी बकरी में राम नहीं है। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। विवेक नहीं है। इतना गेहूं धान होता है, पृथ्वी माता धरती माता कितना हमको अन्न देती है, जिसको तुम खा नहीं पाते हो, संभाल नहीं पाते हो। ये सब जीव जंतुओं को खाना महापाप है। छोटे जीवों को भैया सताना नहीं। मांस मछली का खाना महापाप है। शाकाहारी बनो। हनुमान जी शाकाहारी थे, फलाहारी थे। उनकी बुद्धि देखिए, मनोजवम मारुत वेग तुल्यम। बानर यूथ मुख्यम, मुख्यमंत्री थे बानर सेना के। और कितने बुद्धिमान थे हनुमान जी। अकेले अपनी शक्ति से लंका पहुंचे थे। तुमको आज हम बोल दें अकेले तुम गोरखपुर चले जाओ तो ना कम बोलते, हम नहीं जा पाएंगे। वाह, तुम नहीं जा पाओगे, इतनी मछली खाए हो, जाओ मछली ले जाइए तुम्हें। हम नहीं जा पाएंगे, ना कम बोलो। अरे साहस। और जितना मांस मछली भैंसा मुर्गा खाने वाले लंका के राक्षस से सबको पीट पीट कर अकेले मारा था हमारे बजरंगबली ने। याद रखना शाकाहारी होने में कितनी शक्ति होती है। और तुम गृहस्थाश्रम में हो, थोड़ा ब्रह्मचारी रहो। कम से कम 3 दिन ब्रह्मचर्य पालन करो, 6 दिन ब्रह्मचर्य पालन करो। और जो विद्यार्थी है उसको 100% ब्रह्मचारी रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही दिमाग है। अगर दिमाग के अंदर रजवीर की शक्ति कम हो गई तो दिमाग स्मरण नहीं करेगा, कैच नहीं करेगा, भूल जाएगा। ब्रह्मचर्य की शक्ति जितनी जबरदस्त होगी, आपकी खोपड़ी के अंदर, शरीर के अंदर जितना रजवीर भरा होगा, दिमाग आपका ऐसा काम करेगा कच 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 कि जो देखोगे वही याद हो जाएगा, जो सुनोगे वही याद हो जाएगा। 100 बार पढ़ते हैं, एक अक्षर याद नहीं होता। पूछो सुना दो, अरे सुनाओ, ही से काट दिया बिल्ली जैसे। चैलेंज। 155 दोहा याद किया था 2 दिन में मैंने। 155 29 श्लोक 1 घंटे में याद किया था गीता के। आज भी स्मरण शक्ति कम नहीं हुई है, कम होने भी नहीं दूंगा। क्यों? नियम मैं जानता हूं कैसे स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम भोजन करने से बढ़ती है, खुश रहने से बढ़ती है, मेमोरी दुखी होने से घटती है, चिंता करने से घटती है, टेंशन में रहने से घटती है बुद्धि।
और जितना प्रसन्न रहोगे, प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि परितिष्ठते प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्यो बजायते। जितना ज्यादा खुश रहोगे बुद्धि बढ़ेगी। और खुश रहते कहाँ लोग? बड़े दुखी रहते। कोई देवरानी से दुखी, कोई जेठानी से दुखी, कोई जेठ अषाढ़ से दुखी, कोई पानी बरसे से दुखी, कोई ओला गिरने से दुखी, कोई चट्टन से दुखी, कोई झुट्ठन से दुखी, कोई बतकट्टन से दुखी कोई बूढ़ों से दुखी, कोई ससुर से दुखी। ससुर भी इतना खतरनाक है, ससुर सुर निकलने नहीं देता, बिल्कुल लाख सिस्टम। सासू सांस लेना मुश्किल कर दिया, अरे इतनी चुड़ैल। कोई बहू से दुखी, इतनी आलसी, पड़ी रहती जैसे ढोल पड़ी, उठती नहीं, काम नहीं करती। कोई बेटा से दुखी, जब देखो तब लेटा और कहता हम तुम्हारे बेटा। कोई बेटियों से दुखी, बेटी इतने बड़े बड़े मोबाइल रख रही, ना फैक्ट्री चला रही, ना पढ़ लिख रही, बस मोबाइल है और खोपड़ी में बाल बहुत है, झव्वा भर बाल, खबुच्चड़ रखे, चुड़ैल, और मोबाइल रखती है, न जाने कहां से बात करती है, पागल कहीं की। तो ये सब दुखी होने के कारण है। बेटे कंट्रोल में नहीं, बेटियां अनुशासन में नहीं, बहुएं कहना नहीं मानती हैं, और पिताजी कुछ सुनते ही नहीं है, उल्टा पलटा डिसीजन ले रहे। तुम्हारे दुख के हजारों कारण हैं, याद रखना। इन सब कारणों से अपने को ऊपर उठाइए। ये दुख के कारण तो मिटने वाले नहीं हैं, एक दिन तुम ही मिट जाओगे। मिटने से पहले इन कारणों से ऊपर उठ करके अपने आप को जरा खुश रखना सीखो।